दिल की धड़कन में हो प्रभु, सुनते दिल की पुकार, सब घट की जानन हारे, देते खुशियाँ अपार, सब घट की जानन हारे, देते खुशियाँ अपार। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, आज की श्री लीला बहुत ही प्यारी है कि किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी अपने प्रेमियों का बिरद संभालते हैं। दिल्ली में रहने वाले एक भक्त जी नित्य नियम से आनंद धाम आश्रम में जाया करते थे। नया वर्ष आने वाला था। भक्त जी के मन में यह तीव्र इच्छा उठी कि इस बार नव वर्ष का आरंभ श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में किया जाए। यह सोचकर वे भक्त जी 31 दिसंबर को ही श्री आनंद धाम पहुंच गए। सारी रात भजन में लीन रहे। सुबह होते ही न जाने क्यों उनके मन में लंदन जाने का विचार उत्पन्न हो गया। वे इसे अपने मन से हटाने की चेष्टा करने लगे, परंतु यह उतना ही प्रबल एवं दृढ़ होता चला गया। उन्होंने इस विषय में महात्मा जी आदि अमरानंद जी से भी बात की। लंदन में न तो उनका कोई जानकार रहता था और न ही उन्हें घर से इस संबंध में कोई भी सहायता मिलने की उम्मीद थी। उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने मन ही मन श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अपनी इस तीव्र इच्छा को पूर्ण करने की विनय की। लगभग 1 महीने के बाद वो गुरुमुख जिस कंपनी में काम किया करते, वहाँ अपने ऑफिस में बैठकर कार्य कर रहे थे। उनके ऑफिसर ने उन्हें आकर कहा कि कंपनी के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए विदेश में जाने के लिए आपका चयन किया गया है। आप शीघ्र ही अपना वीजा एवं अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण कर लंदन जाने की तैयारी करो। भक्त जी यह सुनकर अचंभित हो गए। एक पल को तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही न हुआ। अपने इष्ट देव की अपार कृपा को स्मरण कर उनकी आंखें खुशी से छलक पड़ी। 2 महीने के बाद जब वे लंदन जाने के लिए हवाई जहाज में बैठे तो उनकी प्रसन्नता का कोई पारावार न था। कंपनी की ओर से घर आदि सबका प्रबंध तो पहले से ही कर दिया गया था। उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया, परंतु यह खुशी अधिक दिन तक न ठहर सकी। भक्त जी को रह रहकर भारत की याद सताने लगी। आनंद धाम का चित्र उनकी आंखों के आगे तैरने लगा। हालांकि वे श्री पंचम पातशाही जी गुरु महाराज जी का छोटा सा स्वरूप अपने साथ ले गए थे, फिर भी श्री परमहंसों के साथ साथ उन्हें श्री गुरु महाराज जी की बहुत ही याद सताने लगी। वे अपने आप को बहुत अकेला अनुभव करने लगे और श्री दर्शनों के लिए ऐसे तड़पने लगे जैसे पपीहा स्वाति बूंद के लिए तरसता है। उस भक्त जी ने आनंद धाम महात्मा जी को फोन पर रुंधे कंठ से अपनी मनोदशा का वर्णन किया। महात्मा जी ने कहा कि आपने स्वयं ही लंदन जाने का ख्याल उठाया था, जो श्री प्रभु जी ने पूर्ण किया है। अब श्री दर्शन करने के लिए तो आपको यहाँ भारत में ही श्री आनंदपुर धाम में ही आना पड़ेगा। पिछले 3.5 वर्ष से श्री प्रभु जी ने लंदन में कृपा नहीं की है। भक्त जी माई स्वर में कहने लगे कि मुझे इतनी जल्दी छुट्टी तो नहीं मिल पाएगी, परंतु श्री दर्शनों के बिना जीना भी अति दुश्वार है। क्या श्री प्रभु जी सेवकों के लिए यहाँ नहीं आ सकते? वे तो समर्थ है, पार ब्रह्म है, साक्षात परमेश्वर है, भक्त वत्सल है, भक्तों की भावनाओं को जानते हैं। उनके मन में प्रभु मिलन की व्याकुल भावना जागृत हो रही थी। इतना कहकर प्रेमावेश में आकर वे जार जार रोने लगे। श्री गुरु महाराज जी उन दिनों श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे।
दोपहर के समय संगत को समय प्रदान कर जब श्री गुरु महाराज जी अपने कक्ष में पहुँचे तो अचानक ही सेवा में उपस्थित महात्मा जनों को फरमाया कि हमारा कुछ दिन के लिए लंदन जाने का विचार है, शीघ्र ही टिकटों का प्रबंध करें। कुछ ही दिनों में श्री प्रभु जी लंदन पहुंच गए और मंगलधाम आश्रम में कृपा फरमाई। अकस्मात ही श्री प्रभु जी को सम्मुख पाकर लंदनवासी गुरुमुखों के आनंद की कोई सीमा न रही। शुभ आगमन का समाचार पाकर वो भक्त जी भी आश्रम पहुंच गए। श्री प्रभु जी का नूरानी दर्शन पाकर उनकी आत्मा प्रफुल्लित हो उठी, विरह वेदना काफूर हो गई। सत्संग के पश्चात जब भजन आरंभ हुआ तो भक्त जी श्री प्रभु जी की आज्ञा से खड़े होकर नाचने लगे। जब मन नाच रहा हो तो तन भी हरकत में आ ही जाता है। श्री प्रभु जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए भक्त जी की झोली प्रसाद से भर दी। गुरुमुखों, आपने भजन में भी सुना है, नाच मेरे मन नाच, अपने गुरु के आगे नाच। तो गुरुमुखों देखो, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन की कितनी महिमा है। जब गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के दर्शन प्राप्त करते हैं तो उनकी झोलियां खुशियों से भर जाती है, उनके तन मन में आनंद ही आनंद आ जाता है। सद्गुरु तो बिरद संभारणहार होते हैं। अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर भी वे अपने बिरद की संभाल करते हैं। कैसे एक भक्त की पुकार पर लाखों मीलों का सफर तय करके उसके पास पहुँचे और उसे पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ कर उसकी आत्मिक अभिलाषा को शांत किया। करुणा और प्रेम के भंडारी प्रभु कैसे प्रेम पाश में बंध जाते हैं और किस प्रकार प्रेमियों की भावनाओं को पूर्ण करते हैं। यह लीला श्री गुरु महाराज जी की कृपा का साक्षात सजीव चित्रण है। गुरुमुखों, संत महापुरुषों का उद्देश्य तो केवल गुरुमुखों को प्रसन्न करना है, उनको खुश रखना है। इसके लिए वे धराधाम पर आते हैं। लीलाधारी प्रभु अपने प्रेमियों के लिए क्या क्या नहीं करते। जीव के मन में जब भी कोई चाह या मांग होती है तो श्री परमहंस जी दातार उन प्रेमियों की मांग को अवश्य ही पूरा करते हैं। जो प्रेमी सच्चे हृदय से, सच्ची लगन से श्री गुरु महाराज जी में अटूट विश्वास रखते हैं। गुरुमुखों, संत महापुरुष तो भले बुरे दोनों का ही मान रखते हैं। हम नित्य नित्य छंद में भी सुनते हैं, दर पर भले बुरे सब आवे, इच्छा पूर्ण होकर जावे, पाछे सबसे यही बतलावे, प्रीति गुरु जी की मुझ पे बुलंद। गुरुमुखों, महापुरुष तो पल पल भक्तों का बिरद संभालते हैं। ये तो हम जीवों में जब कोई कमी रह जाती है या हम श्री आज्ञा में रहकर आज्ञा को शिरोधार्य नहीं करते हैं या फिर नियमों में दृढ़ता नहीं करते, तब ही हमारी इच्छा को पूरा होने में हमें थोड़ा समय लगता है। अन्यथा महापुरुष तो सर्व कल्याणकारी है, वे तो घट घट वासी है और अपने गुरुमुख प्रेमियों की तुरंत पुकार को पूरा करते हुए वे दौड़े दौड़े आते हैं। वाणी में भी जैसे वर्णन हुआ कि दिल की धड़कन में हो प्रभु, सुनते दिल की पुकार, सब घट की जानन हारे, देते खुशियाँ अपार, देते खुशियाँ अपार। गुरुमुखों, जब भी कोई प्रेमी अपने दिल की धड़कन में श्री परमहंसों को विराजमान करते हैं, उनकी छवि को निहारते रहते हैं, अपनी सुरती की डोर को श्री चरणों में जोड़े रखते हैं, तो श्री प्रभु जी भी उन भक्तों की पुकार भागे भागे दौड़े दौड़े आकर पूरा करते हैं। ऐसे सतगुरु देव पर नित नित बलि बलि जाऊं, क्यों न अपने भाग्य मनाऊं, श्री परमहंस जो पाऊं, क्यों न अपने भाग्य मनाऊं, श्री परमहंस जो पाऊं।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।